इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। जिले के अंदर ऐसे तमाम अपराधी हैं जिसे हम आदतन अपराधी कह सकते हैं। ये कब किसके जान के प्यासे हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी तरीके से अभी कुछ दिनों पहले एक मामला बिरसिंहपुर से आया था, जहां पंकज कुमार गुप्ता के ऊपर दीनानाथ नामक व्यक्ति ने कुछ लोगों के साथ मिलकर प्राणघातक हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। ईश्वर की कृपा थी कि पंकज कुमार गुप्ता बच गए, अन्यथा दीनानाथ ने ऐसी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी कि उनकी जान बच जाती। दीनानाथ ने पंकज कुमार गुप्ता को घायल कर फरार होना उचित समझा। पुलिस ने दीनानाथ के सहयोगियों के साथ बांदा से गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस ने इतने कुख्यात अपराधी का न तो रिमांड लिया और न ही मोबाइल जब्त कर उनके अपराधियों के कनेक्शन को जानने की कोशिश की। आखिरकार यह व्यक्ति बड़े अपराधियों का गिरोह चला रहा है। सूत्रों से पता चला है कि दीनानाथ के ऊपर सभापुर थाने में ही तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा अपराध पंजीबद्ध है। बिरसिंहपुर के वार्ड क्रमांक 8 में एक प्राथमिक स्कूल की ज़मीन पर इस आदमी ने कब्जा कर रखा है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि पगार कला में भी कई एकड़ ज़मीन पर इसने कब्जा कर रखा है। प्रायः लोगों का ऐसा मानना है कि जब भी किसी अपराधी का आपराधिक दायरा बढ़ता है तो निश्चित तौर पर उसे कहीं न कहीं सत्ताधारी दल का राजनीतिक संरक्षण तो प्राप्त होता ही है। नहीं तो भरे बाजार में जिस तरीके से दीनानाथ ने पंकज कुमार गुप्ता के ऊपर हमला किया था, एक साधारण व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ सकती। वजह कुछ नहीं, राजनीतिक वजह थी। और क्योंकि दीनानाथ पुराना शातिर अपराधी है तो लूटपाट के उद्देश्य से उसने घटना को अंजाम दिया। रात में 12 तारीख को रात को लगभग 9:15 बजे के आसपास भैया लोग कई दिनों से वो घूमा करते थे रात में खाना खाने के बाद, तो वो पहले से घात लगाकर इंडियन गैस एजेंसी के पास बैठा हुआ था। 3-4 लोग जो भी थे। जैसे वो पहुंचते हैं उर्मलिया जी के घर के आसपास तो ये सीधे उनके ऊपर हमला कर देता है। दीनानाथ मेन आरोपी है, इसके साथ 3 लोग अन्य हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के ही हैं। इन्होंने के अग्रवाल के ऊपर भी, जो उनके पंकज कुमार गुप्ता के साथ थे, उनके ऊपर भी हमला किया तो उनको नॉर्मली चोट आई हैं। पंकज कुमार गुप्ता को ऐसे किया है कि वो मरणासन स्थिति में पहले तो यहाँ अपने अस्पताल में, प्राथमिक अस्पताल बिरसिंहपुर में दिखाया गया, वहाँ से रेफ़र किया गया जिला अस्पताल के लिए। तो हमने फिर बिरला अस्पताल में अभी भी उनका इलाज चल रहा है। उनके सर पे बहुत ही गंभीर चोटें आई, जिसमें लगभग 36 टाँके के करीबन लगे। दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए, पसलियों में चोट है, पैर में चोट है, पूरे शरीर को मतलब बिल्कुल नस्त-ए-नबूद कर दिया। बका से, लाठी से और डंडे से 3 चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। और उसके पास पिस्टल भी थी तो वो नहीं चला है, वो लिए बस था। घटना है बिरसिंहपुर गल्ला मंडी की। ये लोग लगभग बिरसिंहपुर के ही रहवासी हैं, क्योंकि ये दीनानाथ आदतन अपराधी है। इसका MP UP के गैंगों से पूरा संबंध है। डकैती लूटपाट में पहले फंस चुका, 18 से 20 अपराध पहले से कायम है इसके ऊपर। इसलिए ये किसी को बीच बाज़ार में रह के अपराध ही करता है। जी, हमने सभापुर थाने में प्राथमिक शिकायत किया और SP साहब के भी संज्ञान में हमने इस मसले को दिया है। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है इसको। ये 2 बैंक लूटने के बाद इसके पास पैसे वगैरह तो हो गए हैं। गांजा का भी तस्करी करता है, अवैध कट्टे का भी व्यापार करता है, सट्टा खिलाता है और ब्याज में भी अच्छे हाई ब्याज में देता है, लोगों को मारता पीटता, सब इसके तय काम है। जी हाँ, पूरा दहशत। अब बीच बाज़ार में जो हमारे बिरसिंहपुर का हार्ट कहलाता है, वहाँ पे इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना, अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अपराधी होगा। मैं चाहता हूँ कि इसको किसी भी तरह बिरसिंहपुर में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और पुलिस इसको रिमांड में लेके जो इनके संरक्षण दाता हैं उनको भी सामने लाए और उनके ऊपर भी कार्रवाई करे। फिर अब हम अपने हिसाब से हड़ताल पे जाएंगे, हमसे जो भी बन सकेगा करेंगे, लेकिन ये हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक है। हालत ऑपरेशन हो चुका है, उनका टाँके लगे हुए हैं, अभी उनके टाँके खुले नहीं हैं, मतलब वो अभी भी वो बहुत अच्छी कंडीशन पे नहीं है। नहीं, पुलिस ने प्रारंभिक तौर पे अपने हिसाब से किया, लेकिन रिमांड पे लेके सारी जो घटनाक्रम है उसको निकालना चाहिए तो उसको नहीं निकाले हैं। उसको घटना दूसरी तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है कि पैसे का लेन देन है, जबकि पंकज कुमार गुप्ता से उसका कोई संबंध ही नहीं है। और के अग्रवाल बाज़ार में प्रतिष्ठित नामी व्यापारी हैं।
उनके पेट्रोल टंकी भी हैं, सब कुछ है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। उसको सिर्फ राजनीतिकरण हुआ है और कुछ राजनेता पीछे से लगे हुए हैं उसके सपोर्ट में, और उससे अन्य घटनाएं भी आगे कराएंगे, छुड़ाने में भी लगे हुए हैं। तो मैं चाहता हूं आपके माध्यम से, क्योंकि ये बीच बाज़ार में इसका घर है, इसने हमारे बिरसिंहपुर की प्राथमिक पाठशाला में भी पीछे से कब्जा कर रखा है, एक पगार कला की ज़मीन में भी कब्जा कर रखा है, सिर्फ गुंडाई के बल पे। तो प्रशासन को इसमें कार्रवाई करना चाहिए, इसको वहाँ से हटाने की पूरी तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। भविष्य में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, अपराधी इस तरीके से घटनाओं को अंजाम न दे पाए, बेहतर होगा इस तरीके अपराधियों के घर पर मामा का बुलडोजर चलना चाहिए, तभी इस तरीके के अपराधियों की रीढ़ की हड्डी टूट पाएगी। अन्यथा एक केस में बंद होते हैं, दूसरे केस से जेल में जमानत मिलती है, वैसे ही दूसरे अपराध को अंजाम दे देते हैं। यदि समाज को साफ सुथरा रखना है, अपराध मुक्त रखना है, तो ऐसे अपराधियों के विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करनी पड़ेगी। अन्यथा एक दीनानाथ जेल जाएगा तो दूसरा दीनानाथ बाहर आ जाता है और अपराध की प्रक्रिया उसी तरीके से अनवरत चलती रहती है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।